नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं झारखंड की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। राज्य अपनी 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर पहली बार WEF में हिस्सा लेगा। इस मंच पर झारखंड की योजनाएं, औद्योगिक अवसर और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रस्तुत किया जाएगा, जिससे राज्य की पहचान और मजबूत होने की उम्मीद है। गणतंत्र दिवस समारोह को इस बार खास बनाने की तैयारी पूरी हो चुकी है। रांची के मोराबादी मैदान में 12 विभागीय टेबलॉक्स लगाए जाएंगे, जिनमें राज्य सरकार की योजनाएं, विकास कार्य और जनजातीय संस्कृति की झलक दिखाई जाएगी। प्रशासन का कहना है कि यह आयोजन जनता को योजनाओं से जोड़ने का माध्यम बनेगा। झारखंड आर्म्ड पुलिस ने अपना 146वां रेजिंग डे उत्साह और गर्व के साथ मनाया। इस अवसर पर परेड और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। अधिकारियों ने जवानों की सेवा और अनुशासन की सराहना की और कहा कि सुरक्षा व्यवस्था में झारखंड आर्म्ड पुलिस की भूमिका लगातार मजबूत होती जा रही है। धनबाद के लोगों के लिए भविष्य में बड़ी सुविधा मिलने की उम्मीद जगी है। शहर में मेट्रो ट्रेन चलाने की तैयारी तेज कर दी गई है और सर्वे कार्य शुरू हो चुका है। अधिकारियों का कहना है कि इससे यातायात समस्या कम होगी और धनबाद को आधुनिक शहरी परिवहन सुविधा मिलेगी। शिक्षा के क्षेत्र में झारखंड एक और मजबूत कदम बढ़ा रहा है। धनबाद स्थित IIT ISM ने इंजीनियरों और शिक्षकों को तैयार करने के लिए नई पहल शुरू की है। इसका उद्देश्य तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाना और राज्य के युवाओं को बेहतर प्रशिक्षण देकर राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाना है। सर्द मौसम में मानवता की मिसाल देखने को मिली है। जमशेदपुर के आसनबनी क्षेत्र में 700 जरूरतमंदों के बीच कंबल वितरित किए गए। स्थानीय लोगों और सामाजिक संगठनों ने इस पहल की सराहना की और कहा कि इस तरह की मदद ठंड के मौसम में गरीबों के लिए बड़ी राहत साबित होती है। महिलाओं की प्रतिभा और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने में आनंद मेला 2026 अहम भूमिका निभा रहा है। इस मेले में महिलाओं द्वारा बनाए गए हस्तशिल्प, खाद्य उत्पाद और रचनात्मक वस्तुएं प्रदर्शित की जा रही हैं। आयोजकों का कहना है कि इससे महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक पहचान मिल रही है। धनबाद पुलिस व्यवस्था को और बेहतर बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया जा रहा है। पुलिस कंट्रोल रूम को हाईटेक बनाने का काम तेज हो गया है। SSP ने खुद निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और कहा कि तकनीक के इस्तेमाल से पुलिस की प्रतिक्रिया क्षमता और मजबूत होगी। कम उम्र में बड़ी सोच का उदाहरण पेश करते हुए 9वीं कक्षा के 3 बच्चों ने कमाल कर दिखाया है। बेकार पड़े CPU से इन बच्चों ने रोबोट तैयार किया है। शिक्षकों का कहना है कि बच्चों की यह प्रतिभा दिखाती है कि सही मार्गदर्शन मिले तो ग्रामीण क्षेत्र के छात्र भी तकनीक में आगे बढ़ सकते हैं। मेहनत और हुनर अगर साथ हों तो कोई भी मंच छोटा नहीं होता। साइकिल में पंचर लगाने वाला एक युवक भारत मंडपम में झारखंड का प्रतिनिधित्व करेगा। उसकी कहानी युवाओं को प्रेरणा दे रही है कि सीमित संसाधनों में भी बड़े सपने पूरे किए जा सकते हैं। रांची में एक अनोखा बिजनेस मॉडल चर्चा में है। सनम बेवफा मोमो नाम से शुरू किए गए स्टॉल से युवक बम्पर कमाई कर रहा है। प्यार में मिले धोखे को उसने हिम्मत में बदला और आज उसका यह प्रयोग युवाओं के बीच तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत छात्रों को 15 लाख रुपए तक का शिक्षा ऋण 4% ब्याज दर पर दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने युवाओं से अपील की कि वे इस योजना का अधिकतम लाभ उठाएं। सरकार का लक्ष्य है कि कोई भी छात्र केवल पैसों की कमी से पढ़ाई न छोड़े। झारखंड सरकार ने ग्रास रूट्स इनोवेशन इंटर्नशिप स्कीम की शुरुआत की है। इसके तहत ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट छात्रों को 2 महीने की इंटर्नशिप का अवसर मिलेगा। योजना का उद्देश्य नवाचार को बढ़ावा देना और युवाओं को जमीनी समस्याओं के समाधान से जोड़ना है, जिससे रोजगार क्षमता भी विकसित हो सके। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि शिक्षा झारखंड के समग्र विकास की सबसे बड़ी कुंजी है। सरकार स्कूल से लेकर उच्च शिक्षा तक गुणवत्तापूर्ण व्यवस्था बनाने पर काम कर रही है। नई योजनाओं और छात्र सहायता कार्यक्रमों से युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना राज्य सरकार की प्राथमिकता में शामिल है। झारखंड में जेल वार्डर के 1733 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई है। इन पदों के लिए 10वीं पास अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 7 फरवरी निर्धारित की गई है। राज्य सरकार का कहना है कि भर्ती से युवाओं को रोजगार मिलेगा और जेल प्रशासन मजबूत होगा। रांची में शीतलहर को देखते हुए जिला प्रशासन ने KG से कक्षा 6 तक के सभी स्कूलों को 12 से 14 जनवरी तक बंद रखने 12 से 14 जनवरी तक बंद रखने का आदेश जारी किया है। डिप्टी कमिश्नर ने बच्चों के स्वास्थ्य को प्राथमिकता बताते हुए कहा कि अत्यधिक ठंड में सावधानी जरूरी है और हालात पर लगातार निगरानी रखी जा रही है।
मैक्लोस्कीगंज में न्यूनतम तापमान -1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। पूरे झारखंड में कड़ाके की ठंड का असर दिखाई दे रहा है। सुबह और रात के समय सर्द हवाओं से जनजीवन प्रभावित हो रहा है, जबकि ग्रामीण इलाकों में ठंड से बचाव के साधन सीमित नजर आ रहे हैं। भारतीय मौसम विभाग ने झारखंड के कुछ हिस्सों में 14 से 16 जनवरी तक कोल्ड वेव को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग ने लोगों को सतर्क रहने और आवश्यक सावधानियां बरतने की सलाह दी है। खासकर बुजुर्गों और बच्चों को ठंड से बचाने पर जोर दिया गया है। मौसम विभाग ने रांची जिले को येलो जोन में रखा है। भारी ठंड और शीतलहर की चेतावनी के साथ प्रशासन को अलर्ट मोड पर रहने को कहा गया है। तापमान में गिरावट के कारण सुबह कोहरा और ठंडी हवाएं लोगों की दिनचर्या को प्रभावित कर रही हैं। झारखंड सरकार मनुष्य और वन्यजीव संघर्ष को कम करने के लिए 10 वर्षीय विजन प्लान पर काम कर रही है। खासतौर पर हाथी हमलों की घटनाओं को रोकने के लिए दीर्घकालीन रणनीति बनाई जा रही है।